अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़याज़ तनोली और आप देख रहे हैं लफ्ज़ डिजिटल। नाजरीन, आज का मेरा व्लॉग इस्लामाबाद पुलिस के चंद रिटायरमेंट से कबल प्रमोशन से मायूस अफसरान के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस मुल्क की अहम तरीन पुलिस इदारों में शुमार होती है, क्योंकि गो कि ये एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है, लेकिन यहाँ पर आईजी की तैनाती होती है। अदरवाइज़ तो सूबे में तैनाती होती है, लेकिन इसकी अहमियत की वजह से, क्योंकि ये एक फेडरल इलाका है, इस वजह से यहाँ पर आईजी ऑल इन ऑल होता है। इस फोर्स के अफसरान दिन रात शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमत अंजाम देते हैं, लेकिन आज ख़ुद इस फोर्स के अंदर एक ऐसा मसला ज़ेर बहस है जिसने मुतअद्दिद अफसरान में बेचैनी पैदा कर रखी है। डीएसपी और एसपी की कई असामियाँ अरसा दराज से खाली हैं, तकरीबन 1 साल या सवा साल हो गया है। इन ओहदों पर तरक्की के मुंतज़र अफसरान बरसों से अपने कैरियर में अगले मरहले का इंतज़ार कर रहे हैं। इनका मौक़िफ़ है कि उन्होंने अपनी जवानियाँ इस अदारे के लिए वक़्फ़ की। मुश्किल हालात में फ़राइज़ के अंजाम दही में हर इम्तिहान में इदारे के साथ खड़े रहे, लेकिन जब तरक्की का वक्त आया तो मामला तात्तुल का शिकार हो गया। जबकि दूसरी तरफ बाज़ अहम ओहदों पर रिटायर अफसरान को तोसी देकर तैनात किया गया है। कुछ जगहों पर ऐसे अफसरान खिदमत अंजाम दे रहे हैं जो अपनी रिटायरमेंट मुकम्मल होकर जा चुके थे, जबकि दूसरी तरफ बाज़ अहम ओहदों पर रिटायर अफसरान को तोसी देकर तैनात कर दिया गया है। ना उनकी फेयरवेल हुई, ना कुछ हुआ। उन्होंने रेगुलर अपनी जो नौकरी को रेगुलर रखा, ऐसा फील ही नहीं हुआ कि वो रिटायर हो गए हैं। जबकि कुछ जगहों पर ऐसे अफसरान खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं जिनको घरों से वापस बुलाकर दोबारा ओहदा दे दिया गया। यहाँ असल सवाल किसी फ़र्द या शख्सियत का नहीं, बल्कि एक पॉलिसी का है। अगर इदारे में अहल, तजर्बाकार और सीनियरिटी के मुताबिक तरक्की के मुंतज़र अफसरान मौजूद हैं, तो फिर मुस्तकिल प्रमोशंस में ताख़ीर क्यों हो रही है? 1 साल से खाली असामियाँ मौजूद हैं, तो इन पर बाकायदा तरक्कियों के ज़रिए तकर्रियाँ क्यों नहीं की जा रही? अगर अफसरान को ये एहसास हो जाए कि इनकी मेहनत और सीनियरिटी के बावजूद इन्हें इनका जायज़ हक़ नहीं मिल रहा, तो इसके असरात सिर्फ़ चंद अफराद तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरे इदारे के मोराल पर पड़ते हैं। दुनिया भर में कामयाब पुलिस इदारे वही समझे जाते हैं जहां मेरिट, शफाफियत और बरवक्त प्रमोशन को यकीनी बनाया जाता है, क्योंकि हर मुतमिन अफसर ही बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है और आवाम की बेहतर खिदमत कर सकता है। इस्लामाबाद पुलिस के मायूस अफसरान ये जानना चाहते हैं कि प्रमोशन बोर्ड कब होंगे, खाली असामियों को कब पुर किया जाएगा, और वो अफसरान जो बरसों से तरक्की के मुंतज़िर हैं, इन्हें इनका हक़ कब मिलेगा। ये सवालात सिर्फ़ चंद अफसरान के नहीं, बल्कि इदारे के मुस्तक़बिल, इसके नज़्म व ज़ब्त और इसके मोराल से जुड़े हुए हैं। आईजी साहब, आपने तो 2 साल कबल आते ही खूब प्रमोशंस की, पर गुज़श्ता 1 साल से आपकी स्पीड कम क्यों हो गई है? खुदारा इन मायूस लोगों की भी दुआएं ले लें। आईजी साहब, आप तो मुलाजमीन के हमदर्द हैं। जिस तरह आपका दबदबा है, आपका टैका है, जिस तरह आप मुलाजमीन को सपोर्ट करते हैं, अभी गुज़श्ता दिनों जब भी कोई पुलिस अफसर कोई केस ट्रेस करता है तो आप उसे बड़े बड़े इनामात से नवाजते हैं, बल्कि नगद इनामात से नवाजते हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैं भी चाहता हूँ आईजी साहब, मुझे 2 दिन कबल एक रिटायर इंस्पेक्टर जिसका नाम है अफजल ख़ान, उसने मेरा व्लॉग देखा और मुझे कॉल की और मेरी हौसला अफजाई भी की। तो उसने मुझे कहा कि मैंने 41 साल इस्लामाबाद पुलिस में नौकरी की है और मैंने ज़्यादातर 780A के जो केसेस हैं उनको बड़ी मेहनत से कंप्लीट किया, चलान किए मुल्ज़मान और उनको सज़ाएँ हुई। और जब मैं रिटायर हुआ तो आईजी साहब ने मुझे अपने ऑफ़िस बुलाया, मुझे नगद इनामात भी दिए और मुझे जो है मेरी बड़ी हौसला अफजाई की और मुझे गले से लगाया। तो यकीन करें, मुझे ऐसे लगा कि मेरी 41 साल की सर्विस की जो थकावट है वो उतर गई है। मैं आखिर में उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर दाखिला साहब
آئی جی صاحب ان مایوس افسران کے معاملے پر خصوصی توجہ دیں اور ایسی پالیسی اختیار کریں جس سے ادارے کے اندر اعتماد مزید مضبوط ہو۔ ادارے مضبوط عمارتوں سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے بنتے ہیں جو ان عمارتوں کے اندر کام کرتے ہیں۔ جب اہل افسران کو ان کا حق ملتا ہے تو ادارہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور عوام کا اعتماد بھی بڑھتا ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔